नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका और कनाडा से तीन बड़ी खबरें हैं। दो अमेरिका से हैं, एक कनाडा से है। चार बंदों को गिरफ्तार किया गया है, चारों इंडिया के हैं और में भी चारों पंजाब के रहने वाले हैं। पहली घटना अमेरिका में हुई। बड़ी भारी मात्रा में ड्रग्स लेके जा रहा था इंडिया का एक बंदा। नाम उसका गुररप्पन गिल, 23 साल की उम्र है। दरअसल हुआ क्या, ये नेब्रास्का एक स्टेट है। नेब्रास्का स्टेट में ये बंदा इंटरस्टेट 80 हाईवे है, वहां उस पर एक सेमी ट्रक चल रहा था और उसके बहुत ही क्लोज, बिल्कुल स्टॉक है, उसके पीछे पीछे जा रहा था। तो पुलिस को शक हुआ, पुलिस के जवानों ने इसकी गाड़ी को रुकवा लिया। ये निशान रोक गाड़ी में बैठा हुआ था। इसकी गाड़ी को रुकवाया। गाड़ी को रुकवा के जो पुलिस के पास जो कुत्ते होते हैं ना, जो सूंघ के बता देते हैं, तो चारों तरफ से जैसे कुत्ता घुमाया तो कुत्ते ने बता दिया कि जो चीज़ बैन है, प्रतिबंधित जो ड्रग्स है, वो इसके अंदर है। उसके बाद पुलिस के जवानों जैसे वहां तलाशी लेते हैं ना, पहले परमिशन लेते हैं और उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग बनाते हैं, क्या हम परमिशन ले सकते हैं? तो उसने हाँ कह दिया होगा। तो परमिशन ली तो उसकी इजाजत की, तलाशी की, तो उसके अंदर से 525 ग्राम कोकीन मिली है, 9.3 ग्राम हीरोइन मिली है। और ये बंदे को जिसको गिरफ्तार किया गया है, इसका नाम गुररप्पन गिल है। उम्र मात्र 23 साल, 23 साल का बंदा है। और ये देखो किस तरह से ड्रग तस्करी में वहां पकड़ा गया है। अब अमेरिका में वहां नेब्रास्का जो स्टेट है, वहां के कानून के तहत 140 ग्राम से ज्यादा कोकीन रखने पर क्लास 1B फेलोनी का अपराध माना जाता है, यानी बहुत गंभीर श्रेणी का अपराध माना जाता है। ये जैसे इसकी कोर्ट में पेशी होगी ना, इसको 20 साल से ज्यादा की सजा या उम्र कैद भी हो सकती है। पूरी उम्र इसको जेल में रहना पड़ सकता है, यानी इतना गंभीर अपराध इस बंदे ने किया है। ये बंदा अभी वहां सेवर्ड काउंटी जेल है, उसमें रखा गया है और इसको अभी यानी इसको जमानत पर नहीं छोड़ा गया। इसकी जो अगली पेशी होगी अब कोर्ट में, पेशी में आगे भी इसकी तारीखें तय होंगी। इसको जमानत मिलेगी नहीं मिलेगी आगे तय होगा। दूसरी खबर एक और अमेरिका से है। अमेरिका में जो DHS है, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, और जो ICE की टीम है, वहां उन्होंने एक वेबसाइट बनाई है, वर्स्ट ऑफ वर्स्ट, यानी कुख्यात से कुख्यात अपराधियों की लिस्ट बना दी। उन सब का डाटाबेस उन्होंने तैयार कर दिया, एक वेबसाइट बना दी। उस वेबसाइट के उन सबका नाम और उनका फोटो, वो कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे वहां अमेरिका में घुसे थे और क्या गंभीर अपराध उन्होंने किया है। तो अभी पिछले दिनों भी उन्होंने एक वो लिस्ट बनाई थी वर्स्ट ऑफ वर्स्ट की, उसके नाम सार्वजनिक किए थे। अपने गुजरात के करीब 25 से ज़्यादा यूथ उसमें शामिल थे, वो अमेरिका में बहुत गंभीर अपराधों में शामिल थे, उस लिस्ट में नाम थे। उनकी गिरफ्तारी और उनका डिपोर्टेशन का काम चल रहा है। अभी एक और बंदे का नाम उसमें शामिल हुआ है, नाम उसका लुबाना सिंह। लुबाना सिंह नाम है, तो संभावना ये है कि वो मे भी पंजाब से हो सकता है, क्योंकि लुबाना वहाँ एक कम्युनिटी भी है पंजाब में। तो ये लुबाना सिंह है, ये बंदा ये ड्रग तस्करी में वहां पकड़ा गया था, यानी इसको मिशिगन के मिलान से इसको गिरफ्तार किया गया था। अब क्या है कि जैसे ये वर्स्ट ऑफ वर्स्ट सूची है, इसमें किन लोगों को शामिल करते हैं? जिन्होंने अमेरिका में कोई मर्डर किया है, या वहाँ बच्चों के खिलाफ यौन अपराध है उस पर कोई आरोप है, या फिर जैसे उसने हथियारों से लैस होकर कोई डकैती की है, उसने कोई आगजनी की है, ड्रग तस्करी की है। तो इस तरह के जो अपराधों में शामिल होते बंदे, उनके नाम यानी अब सार्वजनिक होंगे। ऐसा डेटाबेस वो DHS और ICE की टीम तैयार करी हैं और उसमें 35,000 लोग शामिल हो गए हैं। यानी अमेरिका में ऐसे 35,000 कुख्यात से कुख्यात अपराधियों के नाम वहां DHS ICE ने सार्वजनिक कर दिए वेबसाइट के ऊपर। तो पिछले दिनों हमारे इंडिया के बहुत सारे युवाओं के नाम शामिल हुए थे और अब ये लुबाना सिंह का उसमें नाम शामिल हो गया है। 5,000 नए जो नाम शामिल किए हैं, उनमें एक अभी लुबाना सिंह का नाम आया है, और जो 5,000 में अब वो तलाशे जाएंगे कि और कितने इंडियन उसमें मिलते हैं। तो ये बंदे को जैसे गिरफ्तार होगा, अब इसकी वहां की ICE ने, DHS ने आम लोगों से अपील की है कि हमने जो नाम फोटो सार्वजनिक किए हैं, ऐसे कुख्यात से कुख्यात बदमाश बंदे आपके आसपास रह सकते हैं, तो आप ICE का सहयोग करें ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने में, वहां उनको सजा देने में और देश से बाहर निकालने में, डिपोर्ट करने में। तो दो खबरें होगी अमेरिका से। तीसरी खबर है कनाडा से। कनाडा में भी इंडिया के दो बंदों को गिरफ्तार किया है। 22 साल का दमनजीत सिंह है और 30 साल का रिपुदमन सिंह है। और इनको वहाँ जो स्टेट है ब्रिटिश कोलंबिया, उसके सर्रे शहर में एक घर में रात के 12:30 बजे, 12:40 आरोप है इनके ऊपर है कि इन्होंने एक घर के बाहर गोलीबारी की, एक गाड़ी पर गोलीबारी करी, टक्कर मारी है। तो ये उन्होंने किया है। दरअसल क्या है, जो हाँ सरे पुलिस सर्विस का ये कहना है
है कि जो दक्षिण एशिया के जो अमीर लोग हैं, उन अमीर लोगों से ये बहुत सारे गैंग हैं यहाँ पर, उस गैंग के जो लोग हैं, जो प्यादे हैं, वो इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, उनसे जबरन वसूली करते हैं, उनको धमकाते हैं, डकैती करते हैं। जो बंदा इस तरह से जबरन वसूली में जो डिमांड होती है पैसों की, वो पैसे नहीं देता तो फिर उनके घर पर इस तरह से रात में गोलीबारी करना, गाड़ियों को टक्कर मार देना, आगजनी करना, ये वारदात हैं। इन बंदों ने पिछली जो 22 अप्रैल है, 22 अप्रैल को इन्होंने सरे शहर में एक घर के बाहर ऐसे गोलीबारी की थी, वहाँ गाड़ी को टक्कर मारी थी, और उसके बाद जैसे पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने वहाँ फिर CBSC है उसको साथ लिया, दूसरी एजेंसियों को साथ लेके, और अब इन दो बंदों के जैसे तलाशी वारंट निकाला, और तलाशी वारंट में 22 साल के रिपुदमन सिंह, ये दमनजीत सिंह, और 30 साल का रिपुदमन सिंह, इनको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का ये कहना है वहाँ एक फिनट्रैक है जो वित्तीय खुफिया एजेंसी है कनाडा में, तो वहाँ उसका वित्तीय खुफिया एजेंसी फिनट्रैक ने पिछले दिनों सरकार को ये चेताया था कि एक लॉरेंस बिश्नोई गैंग है जो इंडिया से संचालित होता है, और वहाँ का ब्रदर कीपर्स जो गैंग है, तो ये जो गैंग है जो इंडिया से जो यंग बच्चे आते हैं, स्टूडेंट वीज़ा पर आते हैं, उन बच्चों को यानी थोड़े बहुत लालच में, डॉलर के लालच में ये अपने गिरोह में जोड़ते हैं, प्यादे के रूप में उनको जोड़ते हैं, और उनसे फिर ये सारे गलत काम करवाते हैं। और ये जो 22 साल का आपका दमनजीत सिंह है, पुलिस का ये मानना है कि ये बंदे भी इसी तरह से या तो कोई शॉर्ट वर्क वीज़ा पर या स्टडी वीज़ा पर आए होंगे, और ऐसे इन बंदों को यहाँ जोड़ दिया। तो यहाँ सरकार को चेता कि ये जो गैंग है, इस तरह के बदमाशी वाले जो गैंग हैं, वो ऐसे यंग बंदों को थोड़े बहुत डॉलर का, पैसे का लालच जोड़ते हैं, खाना पीना रहना हम करेंगे और तुमको हमारे साथ रहना है, ये काम करना है। और इस तरीके से वहाँ जो कनाडा में हमारे जो इंडियंस बंदे लगातार इस तरह की जो गैंगबाजी में, गैंगवार में, हत्या, डकैती, लूटपाट में, और उसमें बहुत लगातार उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, लगातार इस तरह के केस सामने आ रहे हैं। तो हमारे जो इंडिया का यूथ वहाँ कनाडा में जा रहा है, पढ़ने के लिए जा रहा है, तो पेरेंट्स की एक जिम्मेदारी बनती है लगातार बच्चे के संपर्क में रहें। बच्चे को पैसे को किल्लत है तो वो उसकी किल्लत को दूर करें, ताकि वो बच्चा गलत संगत में ना जाए और वो पढ़ाई में रहे। कोई वहाँ आपका परिचित रहता है तो उस परिचित को लगातार कहें कि बच्चे की थोड़ी बहुत निगरानी कर ले, हफ्ता 10 दिन उससे मिलते रहें और बच्चे से कंटिन्यू बात करें ताकि वो गलत संगत में ना पड़े। तो ये सारा कुछ कनाडा में हमारे इंडिया के हो रहा है। अब देखो ना, 22 साल का लड़का है, बताओ, ये आपका दमनजीत सिंह कनाडा में गिरफ्तार हुआ है, और ये वहाँ पर पुलिस ने कहा कि इन्होंने जो सरे शहर में घर के बाहर गोलीबारी की थी। और अमेरिका में जो 550 ग्राम कोकीन, 9.3 ग्राम हीरोइन के साथ गिरफ्तार हुआ है, उसका जो गुरु रपन गिल है, उसकी उम्र सारी 23 साल है। ये इतने यंग लड़के हैं। अब ये छोटी छोटी जो ड्रग तस्करी में है, जो बड़े गैंग के लोग हैं, वो इनको कह देंगे तुझे ये सामान वहाँ से उठा के वहाँ डालना है और तुझे $500 दे देंगे। अब $500 उसको कमाने में शायद हफ्ता लग जाए, और यहाँ $500 उसको इजीली मिल जाए। $500 का वो सोचेंगे यार 2 घंटे तो लगते हैं, $500 मिल रहे हैं, $1000 मिल रहे हैं। वैसे $1000 कमाने में उसको 3 दिन 4 दिन हफ्ता लग जाए, ज़्यादा टाइम लग जाए। तो ये सारा खेल चल रहा है। जो ये पुराने गैंग हैं वो हमारे जो यूथ है, यंग बच्चों को इस तरह से अपराधों में शामिल कर रहे हैं। तो अपने बच्चों से, आपका बच्चा यदि विदेश में है तो लगातार उसके कॉन्टैक्ट में रहें ताकि वो इस तरह की गलत संगत में ना पड़े। तो ये 3 खबरें थी, इन तीनों पर आप अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।